Next, I find the number of values of c such that the straight line y equal to 4x plus c touches the curve x square by 4 plus y square equal to 1, है ना. फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ c फाइंड करना है यहाँ पे सच दैट द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू 4x प्लस c टचेस द स्क्वायर x स्क्वायर बाय 4 प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1. अभी इसमें देखो देखो अभी सॉल्यूशन क्या है इसका. To find the number of values of c such that the line y equal to 4x plus c touches the curve x square by 4 plus y square equal to 1, we can choose one of the two methods, substitution and discriminant. तो मेथड 1 देखो, substitution and discriminant. Substitute the equation of line into the equation of curve. ये equation of line है ना, equation of curve मतलब ये लाइन क्या है y इक्वल टू 4x, ये इक्वेशन कर्व दिए, इसमें पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन आ गया इनटू दिस, ये इक्वेशन होगी. सिंप्लीफाई करेंगे उसको, सिंप्लीफाई द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या था 65x स्क्वायर प्लस 32cx प्लस 4c स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, ये आ गया. अभी देखो नेक्स्ट, फॉर द लाइन टू टच द कर्व बी अ tangent, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन मस्ट हैव एग्जैक्टली वन रियल सॉल्यूशन फॉर x. किससे? फॉर द लाइन टू टच द कर्व to be the tangent its quadratic equation must have exactly one real solution for x. This occurs when the discriminant is equal to 0. तो ये डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे a की वैल्यू 65, b की वैल्यू 32c एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ c. देखो a 65, b 32c, c सेट द डिस्क्रिमिनेंट टू 0, तो माइनस 16c स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 1040 इक्वल टू 0. सॉल्व सॉल्व फॉर c के लिए करेंगे तो 16c स्क्वायर इक्वल टू 1040, तो c स्क्वायर इक्वल टू 65, मतलब द वैल्यू ऑफ c क्या आएगी प्लस माइनस रूट ऑफ 65, है ना. दिस गिव्स टू डिस्टिंक्ट वैल्यूज फॉर c. एक है c इक्वल टू रूट 65, है ना. अब देखो वही तो करना है, फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ c. कितने? दो, रूट 65 माइनस रूट 65, मतलब इसका फाइनल आंसर है 2. देखो 2, यही तो अपने को फाइंड करना था. दो, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ c, द वैल्यूज ऑफ c नहीं, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ c. वैल्यूज ऑफ c फाइंड करने का बोला तो रूट 65 माइनस रूट 65 इज करेक्ट. द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ c इज दो वैल्यू, एक दो. नेक्स्ट है यूजिंग द टेंजेंसी कंडीशन फॉर इलिप्स, ये मेथड नंबर 2 देखो. लाइन दिया है, टेंजेंट टू इलिप्स क्या दी, टेंजेंट टू इलिप्स, द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट मीट, दिस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम प्लस बी स्क्वायर. इसको याद रखना होगा. तो आइडेंटिफाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर एम फॉर द गिवन कंडीशन, दिस इज द कर्व जो ओरिजिनल दिया है. ए स्क्वायर इक्वल टू 4, बी स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब वाई इक्वल टू 4x प्लस सी, एम इक्वल टू क्या 4, ये एम इक्वल टू 4 इसमें पुट करेंगे, ए इक्वल टू क्या, ए स्क्वायर क्या पुट करेंगे 4, बी स्क्वायर 4, तो सी स्क्वायर डायरेक्टली 65 होगा. ये इक्वेशन याद रखेंगे. y equal to mx plus c, the tangent to the be a tangent to the ellipse, the following condition must meet, that c square equal to a square m square plus b square. ये फॉर्मूला याद रखो है. तो इसके कितने दो आ गए रूट, द फाइनल आंसर इज 2, है ना. बोथ मैटर इट इज सेम वैल्यू c, है ना. these are distinct values, so there are two values of c for which the line touches the curve. देखो ये two values touches the curve, सही है. द फाइनल आंसर इज 2. ऑप्शन चॉइस में 2 ऑप्शन दिया तो आप इसको टिक करें. नेक्स्ट क्वेश्चन.